लेट हो गया, लेकिन आसान टॉपिक बहुत है। वैसे इसके बाद भी हम लोग एक लेक्चर है। हाँ मुझे पता है, डॉक्टर हुसैन का लेक्चर है इसके बाद ना, वो कोई जी इशू नहीं है इसके बाद। हाँ जी, लेकिन मैं कह रही हूँ उसमें निकल गए ना, एक तो मेरे लेक्चर पे जूम भी नहीं कनेक्ट हो रहा था, पता नहीं इसका क्या इशू है, वो बड़ी मुश्किल से मुझसे वो कनेक्ट हुआ, पता नहीं कोई बटन प्रेस हो गया क्या हुआ। तो आईटी वालों को कॉल करके उनसे पता पड़ा मुझे। जी बेटा शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट और ठहर जाते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएंगे। कितनी स्लाइड्स नजर आ रही है? 41 मैम ये 41 लेकिन इसमें ज्यादातर डायग्राम्स है। अच्छा खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। आर्चेस जो है ये वो पार्ट है वो उनका जो कि आपको सिर्फ नजर आती हैं जब आप मोस्टली आप बैठे होते हो या खड़े होते हो, ठीक है। अगर मैं आपको इनको दिखाऊं तो हमारे पास एक्चुअली these are the arches which feel when you're standing up or especially when you are sitting, ये arches हैं, ठीक है। बोन की शेप कुछ इस तरह हो जाती है कि ये आपको आर्च बन जाती है, ठीक है। और ये आपके क्या होता है कि आपके फुट है उसका मिडल पार्ट को फ्लोर से ऊपर रख रहा है ताकि आप वॉकिंग में आसानी हो, ठीक है। बहुत जनरल डिस्कशन है इसमें। फुट के फंक्शन क्या है? आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करता है फुट, आपके जो वेट आपका जो बॉडी है उसको फॉरवर्ड प्रोपेल करता है फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ फुट क्या है? अगर आप सोचो फुट ये है और ये लेग है, और फुट का सिर्फ अगर एक पार्ट होता, कोई फुट का एक ये पार्ट होता आगे से, तो आप कभी भी जब चलते हो जमीन पे, और जमीन पे इरेगुलर जमीन भी होती है, कहीं पे आपको ऊपर नीचे सरफेसेस मिलती हैं, तो अगर आपके फुट में सिर्फ अल्लाह ने एक बोन रखी होती तो आप कभी भी अपने फुट को उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं कर सकते, बल्कि हड्डी टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, आपके जो फुट है उसमें बहुत सारी बोन्स अल्लाह ने रखी हैं, उनके दरमियान जॉइंट्स बनाए हैं जो हमने पिछली दफा पढ़े थे, सब टेलर और सारे टेलो नेविकुलर और टेलो कैल्केनियो नेविकुलर, ताकि जो फुट वॉकिंग के दौरान जो है विद द वेट ऑफ द बॉडी एडजस्ट कर सके टू द। If foot is formed of small bones and joints, it can adapt itself according to the uneven surfaces. The flexors of the foot, of the leg and the small muscles of the foot assist in the walking mechanism, ठीक है। इसके अलावा लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो फुट उसका फायदा क्या है कि उसमें इतनी बोन्स हैं और उसमें इतने लिगामेंट्स हैं, हमने पढ़े थे प्लांटर्स लिगामेंट्स, स्प्रिंग लिगामेंट्स, उसके ऊपर लेग से टेंडन्स आ रहे हैं। फुट के अपने भी जो है, आज आप पढ़ोगे, फुट के अपने भी मसल हैं जो कि सोल में होते हैं, बहुत सारे मसल हैं सोल में जो कि सारा हेल्प कर रहे हैं फुट को एडजस्ट करने में according to the uneven ground and walking for the jogging or whatever for the running. इसमें कोई मुश्किल? जी क्लास? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल जनरल एक मैकेनिज्म आपको बता रही हूँ। अब वेट ऑफ द बॉडी कैसे है? वेट ऑफ द बॉडी सबसे पहले टिबिया पे गया, टिबिया से टेलस पे चला गया, टेलस से कैल्केनियम पे, कैल्केनियम से आगे वो फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल के हेड पे जाता है जब आप खड़े होते हो, और उसके बाद फिर वो जाता है थर्ड और फिफ्थ मेटाटार्सल्स पे ताकि बैलेंस और कंफर्ट बंदा फील कर सके। तो ये आपका नेचुरल एक वेट ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टिबिया, टेलस, फिर कैल्केनियम पे, पहले पीछे जाता है, हील पे जाता है पहले वेट जब आप खड़े होते हो, फिर मेटाटार्सल्स पे मीडियल है, और उसके बाद फिर लैटरल
मेटाटार्सल्स पे। Between these points are the elastic arches of the foot. ठीक है, उसके आर्चेस होती हैं, मैंने आपको आर्चेस दिखाई हैं, जो कि जब आप खड़े होते हो तो जाहिर बात है वजन थोड़ी फ्लैटन हो जाती है, लेकिन जब आप बैठते हो तो वो दोबारा इसी तरह ही शेप में आर्च में चली जाती हैं। ठीक है, वो आर्चेस कहते हैं इसलिए ये है क्योंकि ये आर्च शेप होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब आर्चेस ऑफ द फुट हैं कौन कौन? आर्चेस ऑफ द फुट दो हैं, एक तो मीडियल एंड लैटरल आर्चेस हैं। लैटरल आर्च जो लैटरल साइड पे बन रही है, मीडियल आर्च जो मीडियल साइड पे बन रही है। उसके बाद ट्रांसवर्स आर्च। मैम वो जो कहते हैं कि फ्लैट फुट है, समवन इज फ्लैट बिल्कुल ये यही होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आर्चेस थोड़ी फ्लैट होती है। आर्चेस बिल्कुल, यू सो राइट। ओके मैम लैटरल पे कैसे आर्च बन रही है? जब हम खड़े होते हैं तो हमारी लैटरल वाली साइड बेटा लैटरल पे होती है, बिल्कुल होती है वो, लेकिन छोटी होती है, थोड़ी होती है। मीडियल वाली सबसे ज्यादा होती है। देखो जी, दोनों साइड पे बनती है। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों साइड से फुट को थोड़ा उठाना है ना। अगर हम मीडियल साइड से उठा देंगे उसका क्या फायदा है, दूसरी साइड से तो फिर हमारा फुट नीचे ही लगता रहेगा। दोनों साइडों की होती है, बट मीडियल इज हायर। अच्छा, अब आप इन्हें एक चीज देखनी है, ये है मेथड ऑफ मेंटेनिंग द आर्चेस, कि इसमें आर्च को मेंटेन कैसे किया जा रहा है। जाहिर बात है आपके पास आर्चेस है, अब इसमें सारी वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो। सारी लेग के टेंडन्स हैं, स्प्रिंग लिगामेंट, प्लांटर लिगामेंट्स हैं, कोई चीज नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ मेंटेनिंग द आर्चेस कौन सी हैं, तो आपने लिखना है कि जी उसमें एक आएगा शेप ऑफ स्टोन्स। मैं आपको बता सब कुछ बताऊंगी क्या होता है। शेप ऑफ स्टोन्स, इंटरसेगमेंट टाइज, टाई बीम्स और सस्पेंशन ब्रिजेस या स्लीव्स। अब हम इसको बताते हैं कि ये क्या है। शेप ऑफ स्टोन्स, ठीक है, शेप ऑफ स्टोन्स जो है आपके पास वो क्या है कि कौन सा जो है, ये अगर ये आर्च है, ब्रिज इज लाइक अ आर्च, ये आर्च ही बनी हुई ना एक तरह से, ये एक ब्रिज है, ये आर्च की तरह है। इसमें सेंटर कौन सा, सेंटर वाला जो स्टोन है, सेंटर जो बोन है वो कौन सी आ रही है। ठीक है, आप देखो जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखो तो टेलस सेंटर में आ रही है। सो टेलस इज द शेप ऑफ स्टोन या की स्टोन है। तो की स्टोन का क्या मतलब है कि कौन सी बोन है जो दरमियान में उसके ऊपर आ रही है। ठीक है बेटा, समझ आ गई इसमें? तो एक ये हो गया शेप द स्टोन। सो यहाँ पे कौन सा जिस तरह है, की स्टोन कौन सा है, टेलस, टेलस दरमियान में आ रही है और ऊपर आ रही है। स्टेपल्स, ठीक है, आपके पास स्टेपल्स है और एक टाई बीम्स है। ठीक है, आपके पास जो स्टेपल्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टेपल्स क्या है। inferior edges of the bones are tied together through staples। ठीक है, अब आप देखो इंफीरियर एंड जो नीचे आप जो सोल है उसमें जो है नीचे क्या चीज है जो कि उसको टाई कर रहा है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियरली, सारा क्या है जो नीचे से उसको टाई कर रहा है। तो इधर क्या लिगामेंट्स थे, आपको कुछ याद है, हमने लिगामेंट्स पढ़े थे कुछ। यस मैम, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर, शॉर्ट एंड प्लांटर लिगामेंट्स, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे हम दोबारा जा रहे हैं। तो स्टेपल्स का क्या मतलब है कि कौन सी चीज है, ये सारा, ये वाला सारा, ये सारा स्टेपल है। दिस इज ऑल स्टेपल, के कौन सा है जो ब्रिज को नीचे से सपोर्ट कर रहा है, उनको हम स्टेपल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये व्हाइट स्टोन, ये सारे स्टेपल हैं जो ब्रिज को नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं। टाई बीम, टाई बीम का क्या मतलब है कि कौन सी जो है एक रस्सी है या बीम है जिसको एंटीरियरली पोस्टीरियरली बांध रही है। ठीक है, ये देखो आगे और पीछे से दोनों साइडों से एक रस्सी सी जा रही है, टाई बीम, जो कि मोस्टली टेंडन जो लेग से आते हैं और यहां से लेके आगे तक जाके इनको बांध देते हैं। जी बेटा, ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है, इसमें कोई मुश्किल जी? सपोर्ट करते हैं। सॉरी मैम, कैन यू प्लीज रिपीट स्टेपल? बेटा स्टेपल होता है कि जो ब्रिज को या पांव को नीचे से बांध रहा है। ठीक है, बोन्स को नीचे से बांध रहा है। दिस आर शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट्स।
लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स, ठीक है, वो नीचे से बोन को पकड़ते हैं। ये देखिए ये जा रहे हैं लॉन्ग प्लांटर शॉर्ट प्लांटर्स, ठीक है। इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ लॉन्ग प्लांटर शॉर्ट प्लांटर्स मेरे पास, ये देखें, ये देखिए नीचे से बोन को बांध रहे हैं, ठीक है। मैम ये तो फिर रेटिनाकुलम हुए। बेटा लिगामेंट्स को रेटिनाकुलम्स तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं ना मैम, बेसिकली इसका फंक्शन तो फिर वही रेटिनाकुलम हुआ ना बेटा। रेटिनाकुलम का मकसद सिर्फ होता है कि आप उसके नीचे से कुछ चीजें पास कर रही हो या उसके नीचे से सेल्स पास कर रही हो और वो एक बैंड सा बना देता है, एक टनल फॉर्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये एक लिगामेंट है प्रॉपर, बहुत रेटिनाकुलम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, ये तो बहुत स्ट्रांग लिगामेंट्स है बेटा। आपने पाँव पे वजन देना है यहाँ पे सारा, रेटिनाकुलम पे आप वजन तो नहीं डालते ना बच्चे, उस पे कितना वजन आ जाता होगा बेचारे पे, समझ रहे हो ना मेरी बात। जी मैम। इसलिए तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या है जल्दी बताओ, शॉर्ट प्लांटर लॉन्ग प्लांटर क्या है? दीज आर द स्टेपल्स, दीज आर द staples because they are tying the inferior end of the inferior part of the bones, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेपल, समझ लिया। टाई बीम्स, टाई बीम का क्या मतलब है? which of the part is tying the both ends of the bridge together, कौन सी चीज है जो कि दोनों एंड पे ब्रिज कर रही है, जिससे ये टेंडन से आ रहा है कोई, तो टेंडन जो है वो ब्रिज कर रहे हैं पूरे इसको यहाँ से फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो स्टेपल्स क्या होते हैं यूजुअली? अब दोबारा इस पे आ जाते हैं। शेप ऑफ द बोन्स, मैकेनिज्म ऑफ आर्च सपोर्ट, जो मैंने अभी हम पढ़ रहे थे। नंबर 1 शेप ऑफ द बोन्स, शेप ऑफ द स्टोन्स या शेप ऑफ द बोन्स, ठीक है। उसमें क्या आ गया? की स्टोन, की स्टोन कौन सा? जो हमने सेंटर ऑफ द आर्च पे आ गया। मैं दोबारा उसी को रिपीट कर रही हूँ, टेलस, नॉट नेसेसरी टेलस, टेलस मीडियल में कुछ और है, लैटरल में कुछ और है, ठीक है। की स्टोन, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ आर्च सपोर्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास आ गया, क्या आ गया कि आपके पास स्टेपल आ गए जो कि लिगामेंट्स होते हैं, जो कि इंफीरियर एजेस ऑफ द बोन्स को बाइंड करते हैं ताकि बोन्स हिले ना जब वेट आए। बेटा हमेशा याद रखो, मसल्स जो है ना, मसल्स आपके सिर्फ बोन्स को हिलाते हैं, लेकिन आपका जो जब आप चलते हो तो जो आपका मेन जो फुट का जो आपकी मूवमेंट को और आपकी जो सपोर्ट करते हैं ना फुट को, वो लिगामेंट्स होते हैं, बेसिकली लिगामेंट्स होते हैं जो इतने स्ट्रेंथन होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, टाइंग द एंड्स ऑफ द आर्च टुगेदर, टाई बीम्स, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया टाई बीम जा रही, देखो ये ऊपर से क्या आ रहा है? टेंडन आ रहा है, ठीक है। T फॉर टाई बीम्स, T फॉर टेंडन्स, ठीक है। अब अगर ये लेटरल साइड है तो जल्दी बताओ लेटरल साइड पे कौन से टेंडन्स ऊपर से आ रहे होते हैं? लेटरल कंपार्टमेंट पढ़ लिया, जल्दी बताओ। मेरा बच्चा लेटरल साइड से फिब्युलर, फिब्युलरिस, लॉन्गस, वो टेंडन्स होते हैं। फ्लेक्सर्स भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। बेटा ये चीज समझ आ गई, इसमें ये बहुत जनरल मैकेनिज्म है, इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने हमारे फुट को एक कितने खूबसूरत निजाम पे बनाया है, कैन यू बिलीव इट। और हमारे जो ब्रिज हैं वो कितने अरसे बाद बनना शुरू हुए। देखो ब्रिज की बेस जो है, देखो यानी कि एक जो का ब्रिज है जो बनता है छोटे से, पहले ब्रिज इस टाइप के बनते थे ना, छोटे छोटे पुल इस तरह होते थे। देखो अल्लाह ने वो जो हमारा फुट का निजाम बना है उस पे ही देखो ये ब्रिज भी बनते हैं, ताकि ब्रिज भी खड़े रहे, उठे रहे। स्टेपल्स हो गया, टाई बीम्स हो गई। अब आखिर में आ गया सस्पेंडिंग द आर्च फ्रॉम अबव। अब उसको ऊपर से भी तो किसी ने उठाना है ना, उसको ऊपर से भी तो किसी ने खींचना है कि वो ऊपर उठ ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या काम करते हैं? यहाँ पे भी क्या होते हैं? यूजली आपके पास क्या होते हैं? टेंडन्स होते हैं जो लेग से आ रहे होते हैं और उसको आपकी आर्च को उठा लेते हैं ऊपर की तरफ। आप ये देख रहे हो, ये कोई टेंडन है पेरोनियस लॉन्गस का, ये ऊपर की तरफ साथ उसको पुल कर रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी दिस इज आर्ट ब्रिज, ये देखो ये उठा रहा है, ये इसको उठा रहे हैं। तो ब्रिज की आर्च को उठाना जरूरी है जी। तो कौन कौन फैक्टर्स हो गए? नंबर 1 की स्टोन, नंबर 2 स्टेपल्स हो गए, ठीक है, जो आपको नीचे से बाइंड करे बोन्स को, जो कि लिगामेंट्स हो गए। उसके बाद टाई बीम्स, टेंडन्स हैं, वो भी टेंडन्स हैं जो कि पीछे से आके साइडों से आके आखिर तक जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रिज टेंडन्स दोबारा क्या है? सस्पेंडिंग द आर्च फ्रॉम अबव। अब आपने इसको ऊपर खींचना है, अब आपने इसको ऊपर खींचना है, तो ऊपर भी
किससे खिंचेगी? कोई रस्सियां तो नहीं लगी हुई। अगर रस्सियां हैं भी तो कौन सी है? के टेंडन्स आ रहे हैं जो आपके रेटिनेकुलम्स के नीचे से पास कर रहे हैं। फिब्रियलिस लॉन्गस का, tibialis एंटीरियर का, tibialis पोस्टीरियर का। अब ये देखो, ठीक है, आप ये देखो, ये कितने खूबसूरत ऊपर से टेंडन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये रियल साइड देख रहे हैं। ये देखो, ये tibialis एंटीरियर का टेंडन है जो नीचे से इसको खींच रहा है। ठीक है, ये tibialis पोस्टीरियर का टेंडन है। ठीक है, सारे टेंडन्स जो हैं देखो किस तरह जो है खींच रहे हैं ऊपर से आर्च को। ये कौन सी आर्च को खींच रहे हैं? जल्दी बताओ, ये मीडियल साइड है, लेटरल साइड है? मीडियल साइड है। मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड पे आपके पास tibialis के जो टेंडन है वो इसको हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे से शुरू करते हैं प्रॉपर पढ़ना। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है इसका की स्टोन कौन सा है? जल्दी बताओ। की स्टोन से क्या मतलब हुआ? सेंट्रल जो आर्च की सेंट्रल वाली जो पार्ट आ रहा है, सेंटर जो पार्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंटीरियर एंड क्या है इसका? जी, अगर हम मीडियल मेटाटार्सल्स, ये देखिए आपके पास मीडियल ठीक है, मीडियल मेटाटार्सल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास समिट होता है, ऊपर वाला पार्ट। समिट का क्या मतलब होता है? जो ऊपर वाला पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट क्या है? पीछे क्या आ रही है? पीछे क्या आ रही है? कैल्केनियस आ रही है। ठीक है, अब आप इस चीज को माइंड में रखते हुए हम तो बस पे जाते हैं अपनी जो हम पढ़े थे। तो आपके पास क्या है? एंटीरियर एंड क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल्स। पोस्टीरियर एंड क्या है? कैल्केनियम का मीडियल ट्यूबरकल। ऊपर से किससे फॉर्म हो रही है? टैलस से। ठीक है, और पिलर क्या है? पिलर का मतलब कि दरमियान से सपोर्ट साथ साथ हो रही है, वो इससे किससे है? टैलस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म एंड 3 मेटाटार्सल्स। ठीक है, यानी कि एंटीरियरली किससे फॉर्म हो रही है और पोस्टीरियर से फॉर्म हो रही है। ठीक है, एंटीरियर पिलर क्या है? टैलस है, नेविकुलर है, क्यूनिफॉर्म है और मेटाटार्सल है। और पीछे वाला क्या है? अगेन कैल्केनियम है। ठीक है, मीडियल ट्यूबरकल नहीं याद रहता, पार्ट ऑफ कैल्केनियम लिख लो। चलो ठीक है जी क्लास, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, समझ आ गया जी क्लास? यस मैम। समिट किसको कहते हैं? बेटा समिट का मतलब यही होता है कि जो ऊपर एक आपके पास जो होता है जिसका उसका ऊपर का पोर्शन क्या है। ठीक है, समिट किससे कहते हैं? समिट का मतलब है कि ऊपर का एक जो उसका आ जाता है जिस तरह। ठीक है जी, सही है। इसमें आपने देख लिया। इसका जो है आपको ये इमेज आप एक दफा दोबारा देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मेटाटार्सल्स आ गई। ठीक है, सही है। समिट, आगे मेटाटार्सल्स है, पीछे कैल्केनियम है। ठीक है, और पिलर का मतलब होता है कि वो आगे से किससे सपोर्ट हो रही है और वो पीछे से किससे सपोर्ट हो रही है। आगे उसके आ जाता है नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म्स एंड 3 मेटाटार्सल्स। और पीछे क्या है उसके? मीडियल पार्ट ऑफ द कैल्केनियम। ठीक है, इसी तरह हम लैटरल का भी देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लैटरल का पीछे वाला क्या पार्ट है? कैल्केनियम। पार्ट ऑफ कैल्केनियम। आगे के क्या है? लैटरल मेटाटार्सल्स। नहीं, अभी आप लैटरल अभी सिर्फ मेटाटार्सल्स। एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, अभी सब हम एंड की बात करें। एंड्स पे क्या है? फोर्थ मेटाटार्सल, लैटरल मेटाटार्सल। फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। हाँ जी, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। ठीक है, इसका जो कीस्टोन होता है दैट इज क्यूबॉइड। देखो इस पर टैलस पीछे रह गई है, इसका कीस्टोन क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक है, अब इसको एंटीरियर पिलर और पोस्टीरियर पिलर की बात करो, है ना? एंटीरियर पिलर में इसके क्यूबॉइड आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट कैल्केनियस का आ रहा है। और पोस्टीरियर पिलर में क्या है? कैल्केनियम। बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं इसका भी, मैंने आपको वैसे ही दिखाया है, मैं आपको आगे बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा मीडियल का हम दोबारा वही पढ़ रहे हैं कि मीडियल का जो की स्टोन है दैट इज टैलस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। स्टेपल्स, मैंने स्टेपल्स क्या बताया था कि क्या होंगे? ये आपके पास स्प्रिंग लिगामेंट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास? ये
स्प्रिंग लिगामेंट है। स्प्रिंग लिगामेंट भी आपने पढ़ा था जब हम सारे वो सब टेलर और फुट के जॉइंट्स पढ़े थे, ठीक। इसमें यहाँ पे क्या है आपके पास, मैं देखती हूँ इसमें स्प्रिंग लिगामेंट आपके पास इसमें नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। स्प्रिंग लिगामेंट छोटा सा लिगामेंट था जो हमने उसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, स्प्रिंग लिगामेंट। आप टाई बीम्स, ठीक है। टाई बीम्स का मतलब है कि उसको जो आगे से पीछे तक सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ये मसल जो सारे लिखे हुए हैं, ये सारे मसल्स जो हैं आपके पास जी, कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, ये सारे प्लांटर एपोनेुरोसा आप पढ़ोगे, ठीक है। फ्लेक्सर जिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर जिटोरम लॉन्गस। इसमें से ये जो तीन है ना, ये फुट के मसल्स हैं। इसमें से ये जो तीन है, अभी आप ये फुट में पढ़ोगे, आज हुसैन आपको पढ़ाएंगे। ये तीन आपके पास फुट के मसल हैं जो सोल के मसल हैं, और ये दो आ रहे हैं ऊपर से लैटरल कंपार्टमेंट, ठीक है ना। ये पीछे नहीं, नॉट द लैटरल कंपार्टमेंट, ये तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के आ रहे हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आ रहे हैं ना। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स आते हैं पीछे से यूं करके, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, टाई बीन्स, ठीक है। ये देखो यहाँ से सारे आ रहे हैं और सारे आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आपने चारों चीजें लिखनी है आपको, ये और ये आपको दोनों पैराग्राफ बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए याद करने के, ठीक है। सस्पेंशन आर्च, सस्पेंशन आर्च मैंने आपको भी बताई है कि ऊपर से क्या मीडियल साइड पे खींच रहा है, जल्दी बताओ कौन से टेंडन्स होंगे, Tibialis anterior, एंटीरियर टिबियालिस tibialis anterior. ठीक है, वो आपके पास खींचेंगे। और देखिए ये आ रहे हैं फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस आ रहे हैं, ये भी नीचे जाके देखो पीछे से पूरा क्या फॉर्म कर रहा है आपके पास, टाई बीम फॉर्म कर रहा है ना। देखो पूरा टाई बीम फॉर्म कर रहा है, आगे से पीछे तक जा रहा है, ठीक है। तीनों चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? No, ma'am. अच्छा, अब ये वही है, ये उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसी की ही फॉर्मेशन मैंने एक तरह से दोबारा लिखी हुई है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि क्या चीज है, बल्कि मैं स्लाइड को हटा ही देती हूँ, जरा मुझे लग रहा है अनॉर्मल स्लाइड हो जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं लैटरल की तरफ जी। लैटरल, अभी मैंने आपको बताया था लैटरल जो है वो लोअर एंड फ्लैटर है। अभी आपने पूछा था ना कि जी कोई जो है हमारे पास ज्यादा होता है, इशू होता है लैटरल आती, तो लैटरल आपके पास फ्लैटन होती है और लोअर होती है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें कैल्केनियम, टेलस, क्यूबॉइड, आपने अभी मुझे खुद बताया है, ये आपने मुझे अभी खुद इसके बोन्स के नाम बताए ना आप लोगों ने मुझे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन से लिगामेंट्स हैं, प्लांटर लिगामेंट्स हैं, ठीक है। कौन से लिगामेंट्स आ जाएंगे, Plantar ligaments. अब इसके पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं। अब इसका आपने मुझे खुद बताना है सबसे पहले, बल्कि हम डायग्राम पे जाके पूछते हैं, आप मुझे खुद बताओगे जी। सबसे पहले बताओ इसका की स्टोन क्या होगा लैटरल वाले का, बॉयड, क्यूबॉइड आएगा। एंड पोस्टीरियर एंड क्या है, पोस्टीरियर बताना है सिर्फ, पोस्टीरियर एंड Calcaneus. एंटीरियर एंड क्या है, Third and fourth Metatarsals. metatarsus. बेटा फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, ठीक है। Yes, ma'am. सही है। उसके बाद अब मुझे आप एंटीरियर पिलर बताएंगे। पिलर का मतलब है कि जो सारा उसकी बॉर्डर सी फॉर्म हो रही है। एंटीरियर पिलर बताएं किससे फॉर्म हो रही है, Metatarsal. Tarsals cuboid. Cuboid, ma'am. Cuboid. पोस्टीरियर पिलर Lateral part of calcaneus. लैटरल कैल्केनियस से, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि इसका कौन सा टेंडन है जो सस्पेंशन ब्रिज फॉर्म कर रहा है, कौन सा टेंडन लैटरल साइड पे आना चाहिए जो ऊपर जा रहा है फौरन, जल्दी बताओ यहाँ पे कौन सा टेंडन, मैम Peroneus longus. पेरोनियस Peroneus longus. बिल्कुल, पेरोनियस लॉन्गस का ज्यादा, ठीक है। अब हम इस आते हैं, अब ये देखो ये टेंडन आपके पास जा रहे हैं फिब्रिलिस लॉन्गस, ठीक है ना। आपके पास ये देखो किस तरह आ रहा है पेरोनियस लॉन्गस को टेंडन, और किस तरह नीचे इसको यूं करके ना यहाँ पे जाके पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, आपने मुझे बता दिया सारा, या आप मुझे खुद बता चुके हो सारा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि इसमें वो क्या है, टाई बीम्स क्या है। टाई बीम्स में आपको क्या बता दिया, पेरोनियस, सॉरी वो सस्पेंशन ब्रिज किससे बना दिया, पेरोनियस लॉन्गस।
सही है, वो हो गया। स्टेपल्स किससे हो गए? Plantar ligaments. प्लांटर Plantar लिगामेंट्स, ligament. प्लांटर Short लिगामेंट्स। long plantar. इसमें लॉन्ग प्लांटर भी आएगा? बेटा इसमें लॉन्ग प्लांटर है वो मेरे ख्याल से ज्यादा मीडियल साइड पे आता है। आप ये देखें, सही है, एक मिनट, नहीं नहीं ठीक है, वो भी आएगा, दोनों ही आएंगे, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर ही आता है, दोनों ही आएंगे, इसमें दोनों आएंगे बेटा, जी मैम, थैंक यू। दोनों आएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांसवर्स आर्च की तरफ। ट्रांसवर्स आर्चेस आप दो देख रहे हो, ये वाली इंटीरियर है, किसके दरमियान देख रहे हो ये, जल्दी बताओ। Metatarsals and cuboid and cuneiform bone. ठीक है, और ये एक आप देख रहे हो पोस्टीरियर जो कि है कैल्केनियम नेविकुलर क्यूबॉइड के दरमियान, इसी तरह ही है। Yes, ma'am. ठीक है, ये भी आपकी जो है दोनों तरफ से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है आपके पास? ठीक है, इसमें जो आपके पास आते हैं वो आते हैं आपके पास क्यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड बेसिस ऑफ मेटाटार्सल्स। ठीक है, ट्रांसवर्स में आपके पास शेप जो है आपके पास वेज शेप यूनिफॉर्म्स, वेज शेप यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ मेटाटार्सल्स। और अगर आप आगे जाओगे, अगर आप पोस्टीरियरली लेते हो तो उसमें आपके पास फिर कौन सी आ जाएगी? आपके पास क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म, इसी तरह ही है। ठीक है, इसके स्टेपल्स क्या हैं? स्टेपल्स हैं इसके ट्रांसवर्स लिगामेंट्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर इतने बड़े होते हैं कि वो ट्रांसवर्स को भी कवर कर रहे होते हैं, तो ना सारा तो कवर कर रहे हैं फुट को, ये सारा कवर कर रहे हैं फुट को ना, इसलिए ट्रांसवर्स को भी ये साथ ही कवर करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद शॉर्ट मसल ऑफ फुट। शॉर्ट मसल ऑफ फुट से मतलब कि आपके पास अभी आप पढ़ोगे इंट्रोशियाई एंड एडक्टर हेल्यूसिस मसल। ठीक है, ये आपके पास उसके स्टेपल्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने सारे स्टेपल्स में आपने याद करना है। और मसल्स ये आ जाएंगे, वो लिगामेंट्स होंगे और मसल्स में ये आ जाएंगे। बेटा ये बहुत छोटे मसल्स होते हैं, सिर्फ हल्का सा ये करते हैं, लेकिन मेन जो सपोर्ट होती है ना, मेन जो सपोर्ट होती है वो आपको होती है। जी टाई बीम क्या होगी? टेंडन ऑफ पेरोनियस। ये देखो, ये आ रहा है, देखो टेंडन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस, ट्रांसवर्स आर्च, कोई ट्रांसवर्स कवर कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ रहा है ना जिस तरह ना, तो ये देखो इसको ट्रांसवर्स आर्चेस को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? ट्रांसवर्स को भी कवर कर रहा है और लैटरल को भी कवर कर रहा है। तो अब देखो ट्रांसवर्स को अच्छा ये कवर आपके सामने ही है, बिल्कुल ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो ट्रांसवर्सली मूव कर रहा है, तो ट्रांसवर्स आर्चेस को ये कवरेज देता है। ठीक है जी बेटा, इसमें आपने क्या लिखना है, मैं आपको इसकी हेडिंग रिपीट कर देती हूँ। जब भी आर्चेस आएंगी आप बताओगे कि वो किन बोन से फॉर्म हो रही है, उनकी बोन आगे कौन सी है, उनकी बोन पीछे कौन सी है, ऊपर बोन कौन सी है। एंटर पिलर, पिलर का समझ आ गया ना? पिलर का मतलब है कि एंटीरियर बॉर्डर किससे फॉर्म हो रही है, पोस्टीरियर बॉर्डर किससे फॉर्म हो रही है। उसके बाद आप बताओगे कि फैक्टर्स, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द आर्चेस, तो आप उसमें नंबर क्या बताओगे? कीस्टोन, नंबर 2 बताओगे Keystone, staples, tie beam, सस्पेंशन ब्रिज, suspension. सस्पेंशन ब्रिज या जो भी आपको कहना चाहो, सस्पेंशन आर्च या ब्रिज व्हाटएवर, ये आपने 4 लिखने हैं। ये पूरी आप ये जो आप 5-6 बातें बताओगे, इसमें आपकी आर्च पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब आप एनाटॉमी लेक कर लोगे, आप फुट की और पढ़ लोगे, सोल की, आपको और आर्चेस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया की स्टोन कौन कौन से हैं, और मैंने आपको साथ ये भी बता दिया है कि ऊपर से क्या आ रहा है, और ऊपर से टेंडन्स आ रहे होते हैं। लैटरल साइड पे तो आप लैटरल टेंडन्स कहोगे, मीडियल साइड पे तो टिबियालिस, एंटीरियर टिबियालिस, पोस्टीरियर जो है वो उसको खींचेगा आर्च को, मीडियल आर्च को जोर से खींचेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और शायद इसलिए ही मीडियल आर्च ऊपर उठी होती है ज्यादा, कि देखो ना आप मीडियल पे 2 टेंडन खींच रहे हैं उसको, टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर।
जबकि लेटरल साइड पे सिर्फ एक ही बेचारा मासूम टेंडन नहीं आ रहा है फिब्रिलरिस लॉन्गस का, शायद इस वजह से वो जो लेटरल आर्च है वो इतनी हाइट पे नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. बस बेटा ये आर्चिस का मेन टॉपिक खत्म हो गया। या आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो है, ये देखो दिस इज स्प्रिंग लिगामेंट, ठीक है। स्प्रिंग लिगामेंट आपके पास ये मीडियल साइड पे मैंने आपको बताया था ना कि मीडियल साइड पे हेल्प कर रहा है। मीडियल साइड पे वो है इसका स्टेपल मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का। बेटा पढ़ लेना, ये मैं आपको सारा जो है ना ये मैं आपको इसमें पढ़ा चुकी हूँ। लॉन्ग प्लांटर, शॉर्ट प्लांटर, हमने क्या किए थे, जॉइंट्स ऑफ फुट किए थे हमने, फुट हमने सारा पढ़ लिया था हमने। ये मैं आपको सारा करवा चुकी थी कि शॉर्ट प्लांटर कहाँ से निकलता है, लॉन्ग प्लांटर कहाँ से निकलता है, स्प्रिंग लिगामेंट क्या है, ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ लिया था उस वक्त मैंने आपको सारा बहुत डिटेल से, ठीक है। ये मैंने वैसे एक स्लाइड ऐड की थी, द ट्रांसवर्स चार्ज ऑफ द फुट रन्स फ्रॉम साइड टू साइड, from side to side, and it is formed by the cuboid, cuneiforms and the basis of metatarsals. ये मैंने आपने अभी मुझे खुद बताया है जी। Factors involved in forming and maintenance of the arch include, ठीक है, इसमें दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक होते हैं पैसिव। पैसिव का क्या मतलब होगा जी क्लास? पैसिव का क्या मतलब होगा? पैसिव, हाँ, यानी कि पैसिव है कि वो इतना एक्टिव, हाँ एक्टिव, बिल्कुल वो एक्टिव कंट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो पैसिव में क्या आना चाहिए, सारे लिगामेंट्स आप लिखोगे, लॉन्ग प्लांटर, शॉर्ट प्लांटर, स्प्रिंग लिगामेंट, प्लांटर एपोनेउरोसिस, ठीक है ना, सारे वो लिखोगे, ठीक है। और शेप ऑफ द बोन्स लिखोगे, ठीक है, आप शेप ऑफ द बोन्स लिखोगे इसमें कि शेप ऑफ द बोन्स, दो फैक्टर्स हैं पैसिव के, शेप ऑफ द बोन्स, ठीक है। आपको कौन सा मेंटेन करें, दो किस्म के फैक्टर्स आ जाएंगे, एक पैसिव एक डायनामिक। दो पैसिव है उसमें शेप ऑफ द यूनाइटेड बोन्स है, और बाकी आप सारे लिख दोगे कि वाले लिगामेंट्स, स्प्रिंग लिगामेंट है, शॉर्ट प्लांटर है, ठीक है, सारे आपके पास हेल्प आउट जो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आपको समझ आ गई, ये तो है ही, ये तो थे ही साथ ही जी। क्लास हम क्या कर रहे हैं? यस क्या पढ़ रहे हैं हम? फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड ठीक है ना। इसमें दो किस्म के आ जाएंगे, पैसिव कि जब वो बहुत ज्यादा जो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं उसमें लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हर वक्त कर रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं। दूसरे जाहिर पैसिव हैं, तो दूसरी क्या आती है, डायनामिक। उसमें क्या आएगा जल्दी बताओ, उसमें आपके सारे टेंडन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। उसमें आपके पास क्या आ जाएंगे, मसल्स, एक्टिव एक्शन ऑफ द मसल ऑफ फुट, फिर एक्टिव एक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द लेग विच आर एक्सटेंडिंग इनटू द फुट। फुट के मसल भी आएंगे और लेग के टेंडन भी आ जाएंगे। लेग के टेंडन कौन कौन से थे? फिब्रिलरिस लॉन्गस, फिब्रिलरिस लॉन्गस, टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, टिबियालिस पोस्टीरियर। आप समझ रहे हो ना, ठीक है। इनका एक्टिव कंट्रैक्शन उसको हेल्प करता है, मूवमेंट हेल्प करेंगे ना ये ज्यादा जी, मूवमेंट में हेल्प करेंगे ये, ठीक है, सही है। और हर वक्त जी हर वक्त हेल्प करेंगे। हर वक्त मतलब ये कि जब मसल तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना जब उन पे ज्यादा थोड़ा प्रेशर देंगे। मिस आपने बताया कि जो पैसिव होते हैं वो ज्यादा एक्टिवली करते हैं, ये वाले जो आप कह रही हैं? बेटा असल में बात ये होती है कि आप पैसिव से आप क्या ले लेते हो? मिस मतलब ज्यादातर तो लिगामेंट्स ही आपने बताया कि करते हैं परफॉर्म, सारा वेट ज्यादातर वही करते हैं, वेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका पैसिव का मतलब ये होता है कि वो जो है फिलहाल अभी सबमिसिव एक्शन में है। सबमिसिव एक्शन में मतलब ये है कि होते वहां पे हैं लेकिन वो जो है
कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो एक्शन जो कंट्रैक्शन में नहीं होती है ना, यानी डायनेमिक का मतलब है समथिंग व्हिच इज इन मोशन, जो कुछ कर रहा है, तो वो तो आपके पास टेंडेंसी जाएंगे ना। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो कि आपके पास कोई चीज एक्शन में, ठीक है ना, जो एक्टिवली परफॉर्म कर रही हो उस टाइम, जब एकदम से कॉन्ट्रैक्शन में चली जाए। लिगामेंट्स तो हर वक्त हैं, लिगामेंट्स को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक्टिवली काम करता है या एकदम से वाइटली मूव करता है, तो वो क्या होते हैं, वो तो टेंडेंस होंगे ना, इसलिए हम उनको डायनेमिक सपोर्ट में डाल देते हैं। डायनेमिक का मतलब यही होता है ना जो उस टाइम फॉरन कंट्रैक्ट करते हैं। डायनेमिक सपोर्ट में यूजुअली ज्यादातर आते हैं आपके पास मसल्स, क्योंकि वो एक्टिव फॉरन कंट्रैक्शन में जाते हैं। और यूजुअली जो पैसिव होते हैं, पैसिव में आपके पास यूजुअली लिगामेंट्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ उसको बाइंड करके रखना है, उन्होंने छोटा या बड़ा नहीं होना होता बहुत ज्यादा, वो बस उसको बाइंड करके उसको रखते हैं और थोड़ा इलास्टिक होती है उनमें। ठीक है, ओके मैम, गॉट इट। ठीक है, तो अपनी अच्छा अब हम आ जाते हैं इस पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास क्लिनिकल्स पे। बेटा इसमें कोई मुश्किल है ये आर्चेस में? अच्छा, pes planus, a condition in which the medial longitudinal arch is depressed, the foot is usually everted। ठीक है, और टेलस का जो हेड है मतलब वो उसका मीडियल आर्च का वो था, क्या था वो, की स्टोन था, सबसे ऊपर वाला हेड थी जो टेलस थी, तो टेलस चली जा नीचे आ जाती है थोड़ी। और कंजेनिटल भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके मैं आपको इसमें ठहरे, मैं आपको पेस प्लेनस इसमें तो नहीं है मेरे पास, अब प्रेस प्लेनस के मैं आपको पिक्चर आप देख लेना, मैं डाल के प्रेजेंटेशन में भेज दूंगी। सही है, अच्छा। हेलस वेल्गस, ये आप समझ गए हो ना कि इसका फ्लैट फुट है, थोड़ा सा पाँव उसका उठ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसकी तस्वीर भेज दूंगी। हेलस वेल्गस है फुट डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय प्रेशर फ्रॉम फुटवेयर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, द डेविएशन, और क्या होता है, लैटरल डेविएशन ऑफ द ग्रेट टो होती है, और समटाइम्स इट इज सो ग्रेट that the great toe overlaps the second toe and there is a decrease in the longitudinal arch। मैम ये जो बनियन होता है वो ये हेलस वेल्गस से होता है? क्या होता है बेटा? जो फुट बनियन होता है, जो ग्रेट टो, ये हेलस वेल्गस से होता है? बेटा मुझे ना आपकी सॉरी समझ थोड़ी आई नहीं बात की, आप क्या पूछ रहे हो? मैं आपको हेलस वेल्गस की ना एक आपको मैं वो भी शेयर कर रही हूँ, जो है ना मैं भेजती हूँ इसकी, हेलस वेल्गस की। ये मैंने खुद अपनी इवन खुद मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है। इसके रीजन क्या होती है तो नहीं पता, लेकिन ये मैंने खुद बहुत सारे लोगों में जो है ना देखा जरूर है। तो इसकी पिक्चर जो है शेयर करती हूँ। मैम ये किस के जूते पहनने से होता है? बेटा मैं बिकॉज मैं ऑर्थोपेडिक में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ना, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बहुत अरसे तक ये हुआ है। जूते पहनने से तो नहीं होता, अलबत्ता जूता इसके लिए आपको चेंज जरूर करना पड़ता है। आप समझो मेरी बात, उसके लिए जूते आपको खुले पहनने पड़ते हैं ताकि आपकी जो टो है, मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर रही हूँ, दिस इज अ कॉमन फिनोमिना, मैं आपको भेज रही हूँ इसकी पिक्चर। जी बेटा। मैम मैंने कुछ पर्सन्स देखे हैं जिनकी जो है ना मतलब टोज के दरमियान में या उनकी जो सोल ऑफ द फुट है ना, उनमें उसकी जो ऊपर वाली इन है वो मतलब उतरना स्टार्ट हो जाती है या पीला होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी क्या वजह है? बेटा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये तो आपकी जो उसका आ जाता है ना, आपका डर्मा का है तो स्किन का कोई इशू होता होगा, पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, जो भी है। एक्जिमा होगा, एक्जिमास होते हैं बाज में, वो थोड़ा सा उसका स्किन पील ऑफ होना शुरू होती है और बहुत बुरी तरह होती है। बाज में सिर्फ सुपरफिशियली होती है और बाज में बहुत डीप भी चली जाती है कि नीचे से रेड रेड सा भी नजर आना शुरू होता है थोड़ा आपका डर्मिस जो है। ये देखें, ये क्या है, हेलेक्स वेल्गस, ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, ये हेलस वेल्गस है, और मैं आपको पेस प्लानस का भी, और मैं आपको उसकी पिक्चर जो है ना मैं आपको डाल के ना मैं आपको जो है ना भेज दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं तो रिपीट कर दे दोनों क्लिनिकल्स को, समझ
अच्छा मैं आपको इसकी डायग्राम भी साथ ही डाल देती हूँ ना। डायग्राम मैं सब्जी उसमें होगी लेकिन वो उसमें थी नहीं, ठहरे मैं आपको डायग्राम पेस्ट प्लानर्स की भी डाल देती हूँ। मैं आपको डायग्राम इसकी वो भी डालती हूँ ताकि आपको सही पता चल जाए। एक मिनट। सिर्फ एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए बेटा, इसमें कोई चीज किसी को जो समझ ना आई हो। मैम क्लिनिकल थोड़ा मैं रिपीट आपको कर बता रहे रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्लिनिकल, वो भी भेज रही हूँ। ठीक है, आपको मैं जो भी है मैं आपको साथ साथ ही मैं आपको साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। हैं। जी थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं है। देखें जी, अब आपने इसमें मुझे खुद बताना है क्या हुआ इसमें। जी दिस इज जी बताइए। जी बेटा बताओ क्या हुआ इसमें। मैम इसमें जो इसमें आर्क है मिस फ्लैट जो हो गया है। मीडियल आर्च है वो हो थोड़ी गया। सी फ्लैट हो गई है। बिल्कुल फ्लैट हो गई है। मीडियल एज क्या हो गई, थोड़ी सी फ्लैट हो गई है। वो मैम ठीक है, फ्लैट फ्लैट हो गई है। जी फ्लैट हो गई। ठीक है, अब मीडियल आर्च को कौन सा मसल, जल्दी बताओ, सपोर्ट करता है जिसको ऊपर खींच के रखता है, जल्दी बोलो। tibialis anterior. tibialis Excellent. anterior and tibialis Excellent. posterior. Very good, very good, posterior। very वो good. flat tibialis anterior and tibialis posterior, उसको ऊपर की तरफ जो खींच के रख रहा है वो तो यही है ना, जी मैम। है ना। तो हो सके कि इसमें टिबियालिस एंटीरियर अपनी बोन्स थोड़ी सी आपकी भी वीक हुई हो, थोड़ा कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हुई हो और कोई हुआ हो, तो उसके बाद आपकी बोन्स जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई हो टिबियालिस एंटीरियर की, या फिर थोड़ा सा उसके वजह से टिबियालिस एंटीरियर का जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी कम हो गई हो, और इसकी वजह से क्या हुआ हो कि आपके पास वो आर्च सब फ्लैट हो गई। इसको क्या कहते हैं, पेस प्लानस। अब मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ एक बार। जी अब ये क्या हुआ जल्दी बताओ। मिस मैम जो आर्च ज्यादा हो एंटीरियर गई है। तो चला गया है, इसमें आर्च ज्यादा हो गई। ज्यादा ऊपर हो गई है। मैम इसमें हील के शूज पहने थे आई थिंक सो। हील के शूज क्या होते हैं? नहीं नहीं पहने जाते ऐसे। हील के शूज नहीं पहने जाते, ये पहने जाते हैं। मैम आई थिंक पहन के हुआ। पहन के नहीं, इससे हील का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना, इसका उससे ताल्लुक नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आपके पास जो है आपकी आर्च जो है वो बड़ी हो जाती है, इससे हील के ताल्लुक नहीं होते हैं। ठीक है, हील का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, ओके मैम डन हो गया। अच्छा जी। अब आपको एक और चीज मैं शेयर कर रही हूँ जो है नेक्स्ट क्लास का। डॉक्टर हुसैन, आपकी तो भी ब्रेक है। नहीं मैम ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ बस ठीक है, आप करो बेटा, खत्म हो गया मेरा टॉपिक। मैं तो लास्ट सिर्फ आपको बता रही हूँ एक और। अच्छा एक क्लिनिकल लास्ट और थी जो कि मैं आपको यहीं से मैं सब दे देती हूँ। मैम वीडियो लिंक सर ने अभी अपना लिंक नहीं भेजा। अच्छा ठीक है, सही है, आपको भेजूं टेलीपीस सॉरी इक्वेनोरिस। मैम वर्ड लिंक था। ठीक है, आप आखिरी है ये आप देख लो, टेलीपीस टाइम भी हो गया। इक्वेनोवायरस। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इसमें ना बच्चे की टेलीपीस इक्वेनोवायरस में ना बच्चों की अक्सर आप देखें कि बच्चों की जो टांगे होती हैं वो अल्लाह माफी दे वो फुट होते हैं, कोई बच्चे पैदा होते हैं जिनके बच्चों के जो पाँव होते हैं वो मुड़े होते हैं। कभी अगर अल्लाह करे कोई नजर पड़ी हो किसी की आप लोगों में से, यस मैम। मैम वो पोलियो Yes, केस sir. नहीं होता। यस मैम। भाई बेटा पोलियो पोलियो केस नहीं होता होता। हाय हाय मेरा बच्चा पोलियो नहीं होता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, उसकी तस्वीर भी तुमसे शेयर चीज कर रही हूँ। होता है। ये पोलियो से बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपका कंजेनिटल होता है। बाज़ दफा देखो बेबी की बोन्स इतनी सॉफ्ट होती हैं, हो सकता है कि जब वो बेबी पोजीशन हो ड्यूरिंग जेस्टेशनल लाइफ, तो हो सकता है उसके जो पाँव है वो शायद कुछ इसी तरह ही से रह गए हो, मुड़े रह गए हो या व्हाटएवर। तो इसकी भी मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ। देखिए ये बेबीज में यूं हो सकता है। ये देखें,
जी ये क्या है आपके पास? टेलीपीज, ये देखें ये है टेलीपीज वायरस, ठीक है। ये वायरस आपका यानी कि क्या होगा, इसमें आपके पास क्या है कि जो आपका जो फुट है, जो बेबी का जो फुट होगा, दैट वुड बी इन्वर्टेड, अंदर के साइड पे होगा, प्लांटर फ्लेक्स एंड अडक्टेड, ठीक है। आपका मैं ये लिख रही हूँ साथ ही इसमें के ना आपके पास डिफरेंट बच्चों के कंडीशंस आ जाती हैं। The foot is inverted, ankle is plantar flexed। देखो ना प्लांटर फ्लेक्स्ड है आपके पास, नीचे की तरफ झुकी हुई है, फुट इन्वर्टेड और अडक्टेड है। आप देख रहे हो ये पोजीशन बिल्कुल इसके साथ ही मैच कर रही है। जी क्या हुआ इसमें फुट को, जल्दी बताओ। मैम इन्वर्टेड हो गया है। फुट इन्वर्टेड, प्लांटर फ्लेक्स एंड अडक्टेड। बिल्कुल अडक्टेड है, ठीक है। इसमें ज्यादा बच्चों में दोनों पाँव का होता है, मोस्टली बच्चों में दोनों पाँव होता है, और ये आपके पास तकरीबन सारा कंजेनिटल ही होता है, ठीक है। मोस्टली कंजेनिटल होता है, और इसमें होता है कि अगर आप क्या कहते हैं नहीं करेंगे बच्चा पाँव दुरुस्त, तो बच्चा अपना प्रॉपर जो है सारा पाँव लैटरल साइड पे रख के चलेगा, और हमेशा उसका मीडियल साइड उठा रहेगा, वो चल ही नहीं रहेगा प्रॉपर, ठीक है ना। मैम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है ना? हाँ, इसका अगर बिल्कुल छोटा बेबी है ना तो उसमें तो प्लास्टर बांध देते हैं बच्चे को, फॉरन इसकी बोन्स अभी वीक होती हैं और वो अडॉप्ट कर लेती हैं, फौरन बच्चे का सारा प्लास्टर कर देते हैं, सीधा करके ना पाँव उसका थोड़ा सा उसको प्लास्टर को खींच के कर देते हैं, बच्चे को पेन भी नहीं होती। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी सर्जरी थोड़ी होती है, अगर वो बच्चा 3-4 साल का हो गया फिर उसका शायद मुश्किल होता है, वो सर्जिकल होती है। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं, शुक्र है मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा न्यू बॉर्न बेबी को ही ले आते हैं, ठीक है। बस अब खत्म करते हैं। आपको मैंने बता दिया पेस प्लेनस, फ्लैट फुट, ठीक है। उसके बाद जिसमें मैंने बताया कि मीडियल आर्च देखो बहुत फ्लैट हो गई है, इसमें इसकी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। पेस केवस जिसमें के हाई मीडियल आर्च होती है, ठीक है, और लेस वल्गस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कि एक प्रेशर फ्रॉम फुटवेयर से भी हो सकता है और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी होती है। अब फुटवेयर शायद यही होता होगा कि बहुत टाइट पहनते होंगे, यही होता होगा, और तो मुझे जहन में कोई चीज नहीं आ रही। बाज लोगों को बहुत टाइट या बहुत टाइट कोट शूज पहनने की आदत होती है, हाई हील जो कोट शूज पहनते हैं ना उसमें सारा प्रेशर आपके आगे टोस पे आता है। और आजकल जो हमारे वैसे भी जो जूते हैं वो हमारे माशाल्लाह जूते इतने टाइट होते हैं आगे से, हो सकता है उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो बोन है वो डिफॉर्म होती रहे। लेकिन मैंने मोस्टली जो है जॉइंट डिजीजेस की वजह से देखा ज्यादातर, ठीक है, ये हो गया। और आखिरी आपको मैंने क्या बता दिया, टेलीपीज इक्विनोवायरस, ठीक है, इक्विनोवायरस। इसमें आपने देख लिया कि क्या होता है कि ये सारा कंजेनिटल होता है, ठीक है, ठीक है। मैम वाइवा मुझे दिखा दें प्लीज। बेटा आपकी ब्रेक का टाइम नहीं हो रहा? मैम आप बता दें फिर। आप पूछना चाह रहे हो, आप मुझे बताओ, मुझे समझ आपके क्वेश्चन नहीं आया था, बताओ। मैम देखिए लोअर लिम्ब है और वाइवा जब होगा उससे पहले हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा कि जो वाइवा के लिए आती हैं चीजें आप वो प्रिपेयर करो वाइवा के लिए, जैसे बोन सारे के वाइवा में पूछी जाती हैं। हम आप सिलेक्टेड टॉपिक्स बता दें बेटा। मैम यहाँ पर हमें मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर्स हमें पहले करने चाहिए, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर्स बता दें, मतलब हम अपनी रिवीजन जहाँ से पहले शुरू करें। बेटा मैम वरना सच्ची बात नहीं मैं आपको बताती हूँ बेटा। इसमें देखें, आपको सबसे पहले मैंने आपको आर्टिस्ट के बारे में आज इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप मेरा सिर्फ लेक्चर भी मैंने आपको बताया ना कर लेंगे ना तो आर्टिस्ट के आपको बहुत तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मसला सिर्फ ये है, आपको पहले भी कहा है कि क्योंकि एमसीक्यूज देखें, हम जो एसक्यूज बनाते हैं ना, पेपर मेकिंग का रूल ये होता है कि जो आप एसक्यूज देते हो ना, आप उससे एमसीक्यूज आप यूजुअली नहीं उठाते, बहुत अनटिल प्रॉब्लम हो तो आप उसमें से कोई एक आध घुमा फिरा के दे देते हो। तो आप देखो ना, एससीक्यू के लिए आप एक चीज पढ़ रहे हो, मैं आपको कहती हूँ आप एससीक्यू के लिए आप पढ़ लो जी, आप फेमरल ट्रायंगल फेमरल शीथ पढ़ लो,
ठीक है। अब बाकी थोड़ा बहुत आप अडक्टर केनाल छोड़ दो, ये दे दो, तो बेटा उसमें से एमसीक्यू आता है। तो इसलिए अनइम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें, आप क्या पढ़ो क्या छोड़ो, यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको पढ़ने का तरीका मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि आपने लेक्चर पढ़ के फिर आपने बुक खोलनी है, आप जो भी खोल रहे हो, और साइड मैटर्स। एक बात, दूसरी बात ये कि आपने अगर अपनी की तैयारी करनी है तो ब्लॉक की तैयारी जो मैं बच्चों को यूजुअली बताती हूँ, आपने इस तरह करना है कि आप सब स्टेजेस के हिसाब से करें। आपकी आखिरी स्टेज जा रही है 27 मई को, वो जाहिर बात है आपकी से क्लोज प्रिपेयर होगी, और आप जो सबसे ज्यादा भूल चुके होगे वो आपकी फर्स्ट सब स्टेज होगी, जिसमें आपका फेमरल ट्रायंगल, फेमरल शीथ और सारा जो आपका था कोर्स। तो आप सबसे पहले फर्स्ट सब स्टेज का कोर्स करें, फिर सेकंड का करें, फिर थर्ड का करें, और आपने ये कोशिश करें कि आप एक एक दिन में रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी तरह किया हुआ तो इट विल टेक यू लाइक ऑलमोस्ट आवर्स टू रिवाइज दिस कोर्स। एक सब स्टेज का आपको अगर बहुत अच्छी तरह किया हुआ है तो मैम साथ बाकी के सब सब्जेक्ट्स बाकी वही आपको बताने लगी हूँ। अब की इशू रह जाता है एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एनाटॉमी और उसका क्या कहते हैं आपके पास हिस्टोलॉजी का है। अब इसमें जो है ना आपको एम्ब्रियोलॉजी जो है वो तो अब कवर ही बहुत थोड़ी हुई है, ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजी जो है वो अब डॉक्टर फातिमा के लेक्चर्स अगर उन्होंने आपको दिए हुए हैं तो आई वंडर उसमें काफी चीजें आपकी साथ साथ कवर हो जाएंगी, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा बनाए हुए लेक्चर्स मेरे ख्याल से, और उसमें से ही आपकी कवर हो जाएंगी लेक्चर्स में से। आप थोड़ा सा अगर देखना तो बुक में से देख लो, कौन सी बुक पढ़े हो इसके लिए, सही से बताना। अच्छा, बस आप उसको ये चीजें हाईलाइट करो। मेरी बात सुनो कि आपके पास ना ये जो क्वेश्चन आया था स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो डॉक्टर फातिमा ने क्वेश्चन दिया था, ये मानो आधी चीजें तो कवर हो गई, ठीक है। उसमें आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, अगर आप पहले आपको स्पर्मेटोजेनेसिस आया, हो सके इस दफा आपको स्पर्मियोजेनेसिस आ जाए, ठीक है। आपने वो पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट, जिसमें सारा वो आईवीएफ प्रोसीजर्स, आईवीएफ था, आईवीएफ करना है। अच्छा वो हो सकता है हो जाए आपका, अब तक कंप्लीट हो जाए। वो क्वेश्चन जरूर आता है उसमें, आईवीएफ आ जाता है, टॉपिक प्रेगनेंसी आ जाता है, फर्टिलाइजेशन की वो क्या है, फर्टिलाइजेशन के उसके फेजेस नहीं, आउटकम्स क्या है, उसके एंड्स के आउटकम्स क्या हैं, जिसमें अब आपके पास ना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इतना ज्यादा नहीं आएगा। अब आपके पास पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन या तो उसमें आएगा कैपेसिटेशन, वो जो फेजेस थी जिसमें कैपेसिटेशन होती है, एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पर्म जो अपने मैम ग्रॉस का बता दें कुछ। मैं तुम्हें बता रही किस तरह मतलब पढ़ना है ग्रॉस का। खैर बेटा मैं आपको बताया कि ग्रॉस का आपने सारी चीजें करनी है, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग टू लीव। अगर आपको बहुत ज्यादा है भी तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है आपको क्या। मैम आपने कहा जो एमसीक्यूज होते हैं वो एससीक्यूज में नहीं आते, या एससीक्यूज में से टॉपिक होता है एमसीक्यूज में, तो आप हमें ऐसे हमारी एससीक्यूज के टॉपिक ही बता दें, हम एमसीक्यूज को स्किप कर दें। नहीं बेटा एमसीक्यूज को आप स्किप कैसे कर सकते हो, मतलब हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे ना एससीक्यूज को। बेटा एससीक्यू आपके पास देखें मैं बताती हूँ, आपके पास आपको डायग्राम्स भेजी है, एक तो डायग्राम्स एक कोई ना कोई जरूर आएगी, आपको डायग्राम्स है ना, आपको डायग्राम्स पोस्ट किया ना मैम, सिलेबस में कंप्लीट लोअर लिम्ब है ना, कंप्लीट लोअर लिम्ब। जी कंप्लीट लोअर लिम्ब है। मैम एक और चीज है, हमें क्लिनिकल भी पढ़ाए हुए हैं थोड़े से आधे से ज्यादा, और वो भी हमने सारे याद करने हैं, ये भी पढ़ाए हुए हमें। बेटा जो आपको हमने लेक्चर्स में दिए ना, तो आपको लेक्चर्स में दिए हैं, मुझे पता है कौन से लेक्चर्स में सारे पढ़ाए हुए वही आते हैं। अनइम्पोर्टेंट हर चीज तो इच्ची बिच्ची नहीं बता सकते आपको, आपको डॉक्टर तो नहीं बनाना ऑर्थोपेडिक का। मैम ये बताइए अच्छा मेरी बात सुनो ना, जिस तरह मेरी बात सुनो, तुमने डायग्राम सारी देखनी है। पॉप्यूलर फोसा, फेमरल ट्रायंगल, डर्माटोम्स, कोटेनियस सप्लाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपने पूरी लेग की करनी है, पूरा बार दफा 4-4, 5-5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। डर्माटोम्स हो गए, कोटेनियस सप्लाई हो गई, आपके पास क्या कहते हैं फेमरल शीथ हो गई, पॉप्यूलर फोसा हो गया, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, ठीक है, वो यूजुअली आपको इसमें फुट में ड्रॉ करवा सकते हैं, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी फुट में। मैम ये लिख के आप हमें भेज देना मैम। बेटा आपको डॉक्टर सर ने सारी डायग्राम्स पोस्ट की हुई हैं और मैंने आपको ये भेजा भी हुआ है बहुत दफा। इसके अलावा एनास्टोसिस एंकल जॉइंट या नी जॉइंट के, नी जॉइंट, ठीक है ना। फुट की तो डायग्राम ही बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऊपर से 2 आर्टरीज आ रही हैं, नीचे से 2 आर्टरीज आ रही है, नीचे से आपके पास डायग्राम मतलब कि आपने मुश्किल है डायग्राम ऐसा हो सकता है एक लेक्चर हमें डायग्राम समझाने के लिए। नहीं बेटा बिल्कुल टाइम ही नहीं है, अब रिवीजन हो रही है, रिवीजन में मैं कह दूंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक हम लोग की क्लासेस जो होंगी उसमें हम लोग को न्यू पढ़ाएंगे कि खाली रिवीजन? ओके, सिर्फ रिवीजन है मैम। मैम टेस्ट ऑनलाइन आप बताइए थी कि सारे 4 जो सब सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद उसके बाद तुमने फेमरल में बताती हूँ, फेमरल ट्रायंगल एडक्टर कैनाल, ठीक है। मसल्स जो है ना, लोअर लिम्ब इज जस्ट मसल्स, आर्टरी, नर्व्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। अब आपने मसल्स जो हैं वो आपको वैसे ही आने चाहिए। मसल्स तो बहुत ही आसान है, मसल में तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। आपको मसल्स के जो होते हैं ना, यूजुअली मसल डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इस तरह पूछा जाता है कौन सा मसल ये काम कर रहा है, इसकी सप्लाई क्या है और ये क्या करते हैं, ठीक है। आपसे नर्व्स के कोर्सेज यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं अनटिल कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। कोर्सेज कम ही पूछे जाते हैं आपसे, उससे ज्यादा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाती है कि इसको सप्लाई करी और अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा। अब देखो ना, मैंने पूछा था इस दफा कॉमन, मैंने पूछा था डीप पेरोनियल नर्व का, आप सब लोगों ने कॉमन पेरोनियल नर्व लिखी है। कॉमन पेरोनियल नर्व तो पूछी नहीं थी, मैंने तो डॉर्सी फ्लेक्सर्स को खत्म किया था और वो डीप पेरोनियल बनती थी। तो खैर मेरा मतलब ये है, आप ऊपर से ग्लूटियल रीजन से आप वो देखें, मसल देखें। ग्लूटियल रीजन में ग्रेटर शियाटिक फॉर्म, लेसर शियाटिक फॉर्म आपके पास उसका क्वेश्चन आ जाता है। आपने ऊपर से कोटिनियस डर्माटोम्स करने हैं। नी जॉइंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल है आपके पास, नी जॉइंट आपने सारा करना है। लेग के मसल्स आपको सिर्फ नाम याद हो चाहिए और हल्का सा ओरिजिन इंसर्शन अगर याद हो तो ठीक है, ठीक है। लेग के मसल बेशक जो है वो बहुत ज्यादा उसमें जो है नाम और उसके बेसिकली आप इंसर्शन जो भी है आपने सिर्फ एक लाइन की याद करें कि अगर टिबियालिस एंटीरियर तो कहाँ से शुरू हो रहा है और बस वहां पे खत्म होगा। इची बिची जो है ना वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेन आप कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि टिबियालिस एंटीरियर अगर टिबिया से राइज हो रहा है तो टिबियालिस टिबिया से राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। उसके बाद फुट पे, फुट आपके मसल्स अभी पढ़ने हैं, उसमें 4 लेयर्स है मसल्स की। फुट के मसल्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है और पूछा भी 4 लेयर्स है, उसमें से कोई लेयर का पूरा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। प्लांटर एप्रोसिस आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेटिनाकुलम के नीचे से स्ट्रक्चर कौन से क्रॉस करें, टनल सिंड्रोम क्या होता है, यानी कि ये कुछ चीजें जो आपने हर हाल में स्किप नहीं करनी है, आपने ये जरूर करनी है आपने। और डायग्राम्स आपको इसके अलावा बता दिए। फेमरल आर्टरीज, आर्टरीज की ब्रांच आपको जरूर पता होनी चाहिए, आर्टरीज की जो ब्रांचेस हैं वो कौन सी हैं और आर्टरी निकल कहाँ से रही है और आर्टरीज बन क्या रही है। जिससे आपने अभी काफी बच्चों ने सही लिखा, डोर्सालिस पेडिस जो है वो एंटीरियर टिबियल जो है उससे निकल रही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी आर्टरी कहाँ से निकल रही, कहाँ से नहीं निकल रही है। सब्सिडीज वाइज कोर्स शुरू करो अपना, सब्सिडीज वाइज जो है वो अपना कोर्स शुरू करे। और अब जो है टाइम सिर्फ नई करने की चीजों का जो है वो थोड़ा कम है आपके पास। आप जो अपने चीजें ज्यादातर की हुई हैं उनको बहुत अच्छी तरह करें, और जो बाकी बच गई है किसी के, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा ये छूट गया है मैडम, इसमें से हम इम्पोर्टेंट क्या करें। अगर किसी की कोई चीज छूट रही है, आप मुझसे पूछ लो कि मैडम ये छूट गई है, बताएं मैं इसमें से इम्पोर्टेंट क्या करें, फिर उसमें से मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, वरना मेन बल्क तो आप खत्म करोगे। जी क्या हो गया मैम? नी छूट गया, उसमें क्या करें? नी जॉइंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। छूट गया, मुझे बता दें। क्या छूट गया? बेटा ये तो फिर आपकी अब ना ही है मैम, जो ये अब से जो है ना सबसे जो है इसका काइंडली आंसर्स भेज देगा। मैं आपको इसकी की भेज, आपको इसकी वो आंसर की भेज रही हूँ, ठीक है। मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ थोड़ी देर में, मैम। ठीक है, वो आपने देखा। जी बेटा। जो भी मैम ये ऑनलाइन होगा या ये ऑन कैंपस होगा? बेटा ये ऑनलाइन जा रहा है सारा। नहीं हमारा ब्लॉक एग्जाम जो है बेटा पूरा ऑनलाइन जाएगा, ऑन कैंपस कहाँ से जा रहा है? अभी तो ऑन कैंपस का मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे अभी नहीं पता। वो सुन रही थी ना कि 24 मई से जो है वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो ओपन हो रहे हैं, तो 7 जून सुना है ऐसे कुछ। ठीक है, आप ऐसा करें कि मुझे इसमें कहते हैं आप थोड़ा अगले हफ्ते तक ही मैसेज कंफर्म होगा इसका, मैं कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती हूँ,
कि मैम मेरा ख्याल है कि वहां पर लिखा हुआ था कि 5% से जिनकी रेशियो ज्यादा है वो लोग जो है वो उस सिटीज में जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगे। और हमारे लाहौर की 18 है आज अभी हमारे लाहौर में, बिल्कुल हमारे लाहौर में अभी 18 क्योंकि जा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा खुलेगा। और जिन शहरों में, हाँ जो बेटा हम क्लास में बैठे हुए हैं मैम, जो लेग वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर से क्या कर, मतलब अगर नहीं किया हुआ तो लेग कंपार्टमेंट में आपको बताती हूँ। लेग कंपार्टमेंट में सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमिक्स मसल जो है ना, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर लैटरल कंपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है तो उसकी डीप पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल जो नर्व्स हैं उनकी इंजरीज कॉमन है, सबसे ज्यादा वो पूछी जाती हैं। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस पूछा जाता है कि जी सोलियस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पीछे के मसल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पेरिफेरल हार्ट बनाते हैं। पेरिफेरल हार्ट जो है वो पंप करता है, फिर जब आप खड़े होते हो या आप थोड़ा सा वॉक करते हो सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस से तो पंप द वीनस ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, इसलिए इसके इंपॉर्टेंट है। लेग में से ये इंपॉर्टेंट है चीजें। एनास्टोमोसिस तो हो गया ना, नी जॉइंट और नी जॉइंट इटसेल्फ, और बाकी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब बेटा आप क्लास ज्वाइन करें, 10 क्लास पे वेट करे होंगे आपका, ठीक है? कोई मसला नहीं, एनी टाइम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।